चलिए बेटा आज का क्लास फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेटा चलिए बेटा आप लोग हमें कमेंट करके बताएं 3.3 में कौन सा क्वेश्चन आपको बताना है। यस बेटा आप कमेंट करके बताएं। आप कमेंट करके बताएं आप हमें एक्सरसाइज 3.3 में कौन सा क्वेश्चन कर मतलब आपको बताना है, कौन सा नहीं आया है, किस में आपको डाउट है। जल्दी से बेटा बताइए। आप कमेंट करके बताएं। आप जो मैंने आपको एक्सरसाइज यस बेटा जो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 दिया था इसमें आपको किस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन नंबर लिख के बताइए, मैं आपको बताऊं। यस बेटा कमेंट करिए। आप एक्सरसाइज 3.3 में कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया था, कौन सा क्वेश्चन बताना है। देखिए कई लोगों की समस्याएं थी, एक बार आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर डालते हो कि नहीं, बस 3। हाँ चलिए बेटा बताइए आप फटाफट। कुछ बच्चे हमसे एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे थे। सर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था, तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर ध्यान दें, अंडर रूट b + 2b² log of x to the base a + b³ log of x to the base a का होल क्यूब। ठीक है, कई बच्चे इस क्वेश्चन को बोले थे एक बार सर देख लीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 7 मैं बता रहा हूँ। ये कॉमन प्रॉब्लम है, कई बच्चों की प्रॉब्लम थी। तो देखिए आप ये y को रिटर्न कर लें। अब यहाँ पे देखिए बेटा अंदर कॉमन क्या है। अगर आप देखिए अंदर यहाँ पर b, यहाँ पर b, यहाँ पर b कॉमन है। जब आप b कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b log x to the base a, और यहाँ 1b कम हो गया b² log of x to the base a। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली होल स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, क्यूब गलती से लिख उठा है। ठीक है, होल स्क्वायर ही है क्वेश्चन में भी, यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर था। अब आप यहाँ पर आप ध्यान दें, एक स्टेप और ध्यान दें। b, इस 1 को आप 1 का होल स्क्वायर कर सकते हो और इसको 2 × 1 × b log of x to the base a, और इस चीज़ को b log of x to the base a का होल स्क्वायर रिटर्न कर सकते हो। पहले स्टेप में क्या किया गया, b कॉमन ले लिया गया, और सेकेंड स्टेप में देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × b log x to the base a प्लस b log x to the base a का होल स्क्वायर। ऐसा करने पर आप यहाँ देखें a² प्लस 2 × a × b प्लस b², ये फार्मूला जनरेट हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें बेटा तो फार्मूला कौन सा बन रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b², और इसे क्या रिटेन करा जा सकता है, a प्लस b का होल स्क्वायर रिटेन करा जा सकता है कि नहीं बताइए। यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ से देख लें, b की वैल्यू यहाँ से देख लें, या a की वैल्यू यहाँ देख लें, b की वैल्यू ये देख लें। तो बेटा यहाँ पे थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। b बाहर रहेगा और ब्रैकेट में a की वैल्यू क्या हो रही है, आप देखें 1 प्लस b की वैल्यू क्या बन रही है, b log x to the base a का होल स्क्वायर। ठीक है,
ऐसा करने पे क्या हुआ बेटा, अब इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, अरे इसका जिसका होल स्क्वायर है इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 1 प्लस बी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। लेकिन ये बेटा ये जो b है ये इंटू रूट बी हो जाएगा, ये तो रूट में रह ही जाएगा ना, इंटू रूट बी हो जाएगा। ये आपका किसके इक्वल हुआ, y के इक्वल हुआ। इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट बी और यहाँ पे b अंडर रूट बी लॉग ऑफ x टू द बेस a। आई होप यहाँ तक आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक में। अब यहाँ के बाद आपको क्या कर लेना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड कर लेना है। जब आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करने का मतलब है d बाई डी एक्स वाला ऑपरेटर LHS साइड और d बाई डी एक्स का ऑपरेटर RHS साइड आप ऐसे आप अप्लाई कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कंबाइंड हो गया है, कंबाइंड है तो अलग कर दीजिए, कंबाइंड है तो सेपरेट कर दीजिए। डी डी एक्स आप क्या हो जाएगा अंडर रूट बी और यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ बी अंडर रूट बी लॉग एक्स टू द बेस है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है और ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाता है ना, कांस्टेंट को बाहर कर लो लॉग ऑफ एक्स, देखो ये बी रूट बी बाहर हो गया बिकॉज कांस्टेंट है और डी डी एक्स ऑफ क्या हुआ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। इसका आपने फार्मूला पढ़ा था लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, मैंने कहा था लॉग है तो 1 बाई एक्स डेफिनेटली होगा। यहाँ पर देखें बी रूट बी लॉग एक्स का 1 बाई एक्स लॉग ए होता था बेटा, यस बेटा इसका फार्मूला होता है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए का क्या होता है 1 अपान एक्स लॉग ए, ये फार्मूला होता है आपका ऊपर बी रूट बी। तो बताएं डी वाई बाई डी एक्स, बेटा ये हो गया आंसर आपका। आई यहाँ पे देखिए बेस नहीं रिटेन है, अगर यहाँ पे मैं बेस की बात करूँ तो बेस ई है, बेस नहीं रिटेन होने पर बेस ई समझा जाता है, बेस ई अंडरस्टैंड किया जाएगा यहाँ पर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को आ गया होगा, एक बार आप हमें कमेंट करके बता दें ये वाला क्वेश्चन आ गया है ना, बोलिए सभी लोगों को क्लियर हो गया भाई, सब एक एक क्वेश्चन बताएंगे, आप बेफिक्र रहिएगा, आपकी प्रॉब्लम देखिए सभी को लेकर चला जाएगा। अब बताइए अगला क्वेश्चन कौन सा बताएं, 8 वाला भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 भी बहुत सारे बच्चे पूछे थे, एग्जाम्पल नंबर 8 भी आपको बता दे रहे हैं। फिर अदर क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह रिकॉर्डेड वीडियो मैं डेली आपको डाल ही देता हूँ, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं सेंड कर दूंगा, देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझने पर कंसंट्रेट करिए एक एक स्टेप। क्वेश्चन नंबर 8 में समझा देता हूँ, उसके बाद जो है 12 बताता हूँ। नीलमा ने क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है तो मैं 12 भी बता दूंगा। अभी आप क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दें। क्यूब रूट है, क्यूब रूट 1 प्लस 3 लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस 3 लॉग एक्स टू द बेस ए का यहाँ पर होल स्क्वायर है प्लस लॉग एक्स टू द बेस ए का होल क्यूब। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। एक्चुअली इसमें फार्मूला जनरेट हो रहा है, क्यूब रूट लगा है, नहीं दिख रहा है तो y इक्वल टू करके यहाँ फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। क्यूब रूट 1 प्लस 3 लॉग एक्स टू द बेस ए 3 लॉग
एक्स टू द बेस ए का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स टू द बेस ए का होल क्यूब। तो आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन दिख गया होगा क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 8 यही है बेटा। अब आप ध्यान से समझें, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, क्यूब रूट है। यहाँ पे देखिए 1 को 1 का होल क्यूब रिटर्न करा जा सकता है, और यहाँ पर अगर आप 3 log x टू द बेस ए कॉमन कर लें, ये चीज़ इन दोनों में कॉमन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3 ये यहाँ तक 3 log x टू द बेस ए, देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, log x टू द बेस यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको कॉमन कर लो तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ पर 1 बचने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 निकल गया, यहाँ पे डबल है, एक तो निकल ही गया, एक बच गया। ध्यान समझिएगा बेटा, यहाँ पे जिस पे मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, सर्कल बना रखा हूँ, यहाँ पे देखो 3 कॉमन था, ले लिया, log x टू द बेस इन दोनों में कॉमन था, ले लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा 1। यहाँ पर एक log x टू द बेस ए निकल गया, 3 निकल गया, लेकिन अभी भी ये बचा है। और यहाँ पर देखें log ऑफ x टू द बेस ए का होल क्यूब। ऐसा करने पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और ये प्लस बी क्यूब, ऐसा कुछ बन रहा है। और इसका फार्मूला आपने बहुत पहले ही पढ़ लिया था, a प्लस बी का होल क्यूब। यस बेटा, यहाँ पे a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी क्यूब बन रहा है। a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू यहाँ पे log x टू द बेस ए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्यूब रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं बेटा, क्यूब रूट के अंदर हम देखिए अब ये इसके इक्वल करेंगे, a की वैल्यू 1 है प्लस b की वैल्यू यहाँ से देख लें आप, या यहाँ से देख लें, देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू ये है ना, तो यहाँ पर log x टू द बेस ए का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। और क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में कितने का पेयर बनेगा, 3 का बनेगा। तो यहाँ पे इसका क्यूब रूट लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस log x टू द बेस ए आएगा। ये आपका y के इक्वल हुआ। अब आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस log x टू द बेस ए। अलग कर दो, कंबाइंड है तो अलग करा जाएगा, मैथ में उल्टा पुल्टा किया ही जाता है। कंबाइंड है तो अलग करो और अलग है तो कंबाइंड कर लो, ऐसा उल्टा पुल्टा कर लो। अब यहाँ पर देखो 1 का क्या हो गया, 0, और इसका क्या होता है बताओ, इसका 1/x log a, ठीक है। और बेस नहीं मैंने यहाँ पे रिटर्न कराया तो बेस ही समझा ही जाएगा। तो आई होप ये आपका आंसर निकल के आ गया होगा, ठीक है। इसको बेटा ऐसे भी बोलते हैं लोग, हाँ, 1/x log e बेस a, ये भी आंसर आ सकता है, ठीक है। ये आंसर आ सकता है या ये आंसर आ सकता है, दोनों ठीक है। इसको आप ये रिटर्न करते हो ना, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक। एक बार बताओ कमेंट करके आ गया कि नहीं क्वेश्चन। यस बेटा, इसका फार्मूला लिखा हूँ log x टू द बेस ए का 1/x log a। चलिए आ गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर, नीलमा ने क्वेश्चन नंबर 12 पूछा था, क्वेश्चन नंबर 12 भी बता देता हूँ। अच्छा 10 भी बताना है, 10, चलिए मैं 10 पहले बता देता हूँ, आफ्टर मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्यूब रूट में क्यूब वाला फार्मूला बन रहा था, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट का फार्मूला बन रहा था। अब आप ध्यान से देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा है। x स्क्वायर e की पावर x प्लस x स्क्वायर a की पावर x प्लस x की पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर। तो बेटा यही है क्वेश्चन नंबर 10 राज, क्वेश्चन नंबर 10 यही है।
जो मैंने रिटेन करा है? एक बार भाई कमेंट करके बता दें, नहीं तो पता चले हम कोई दूसरा क्वेश्चन बता दें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है, तो हमें इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। दैट मीन्स dy बाई dx हमें बताना है, निकालना है। यहाँ पर ध्यान दे बेटा, मैथ में हमेशा उल्टा पुल्टा किया जाता है ना, कंबाइंड हो तो अलग किया जाता है। ये बेटा कंबाइंड है, देखो ये इसके अपान दिस, तो मतलब कंबाइंड है तो आप अलग करोगे, और आपको इस तरह कंबाइंड रहे तो अलग करना बताऊँ। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड के अपान सी है, तो इस चीज़ को आप कंबाइंड कैसे करोगे? यहाँ का फर्स्ट अपान सी, सेकेंड अपान सी और थर्ड अपान सी, क्योंकि ऐसा रहने पर ही तो ऐसा हुआ होगा। ऐसा रहने पे एलसीएम सेम होकर ये चीज़ें नोट हो गई होंगी ना। बोलो, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया समझ गए कि नहीं? कंबाइंड होने पे हमेशा क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा, ये बात याद रखो। यहाँ पर देखो कंबाइंड है, कंबाइंड है, इस पूरे के अपान एक्स स्क्वायर है, तो अब आप अलग करो बेटा। आपको यहाँ पे चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफ्रेंशिएशन हो, अगर आपको इस तरह कंबाइंड मिला रहेगा तो आप हमेशा अलग कर दोगे, टुकड़े टुकड़े कर दोगे, इसके टुकड़े टुकड़े कर दोगे। टुकड़े टुकड़े कब करना है समझ गए? जब कंबाइंड हो। यहाँ पर देखो कंबाइंड है, संयुक्त है, जब भी कंबाइंड रहेगा आप टुकड़े टुकड़े कर दोगे, टुकड़े टुकड़े। अब इसके टुकड़े टुकड़े करो। अब इसका टुकड़ा करना है तो ये फर्स्ट वाला पार्ट लिखो, फर्स्ट वाला टर्म लिखो, अपान एक्स स्क्वायर कर दो। सेकंड वाला टर्म लिखो, अपान एक्स स्क्वायर कर दो। ऐसे बेटा थर्ड वाला टर्म लिखिए, अपान एक्स स्क्वायर कर दीजिए, ऐसे लाइक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर निकल लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर निकल लिया, यहाँ पे भी निकल लिया। अब देखिए बचा क्या, ई की पावर एक्स प्लस यहाँ पर ए की पावर एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये सब किसके इक्वल हुआ, वाई के इक्वल हुआ। यस बेटा, आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, अगर कंबाइंड हो तो आपको अलग करना है, पहले अलग सलग थलग सब कर लेना है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है। आपको मैं बता दूं बेटा, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो स्टेप होगा 2 या 3 स्टेप रहेगा। आपको उसे तब कर लेना है जब सेपरेट हो जाएं चीज़ें। अब जैसे रूट में था तो पहले स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फोर्थ रूट, जो भी रूट है उसको ले लीजिए, उसके बाद लास्ट में आप कुछ करिए। तो हमेशा आपको इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन के लिए 1 या 2 स्टेप करना पड़ेगा बस, लेकिन बीच में आपको कैलकुलेशन जो आप जान रहे हो इस तरह कैलकुलेशन तो भाई करना पड़ेगा। अब यहाँ के नीचे आप क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा ऐसे आप। अब यहाँ देखो डी डी एक्स आप में चीज़ें कंबाइंड हो गई, फिर अलग कर दो, बस बेटा यही चीज़ करना ही है, बस कंबाइंड हो सेपरेट कर दो। जिसको ये करने का सहूर हो गया उसको डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये इनका फार्मूला आप जानते हैं। यस बेटा, इसका भी फार्मूला आपको पता ही है ना, और इसका भी फार्मूला आपको पता ही है। तो देखिए dy बाई dx निकल कर आ गया। बताएं बेटा आ गया कि नहीं समझ में? सभी बच्चे एक बार हमें फटाफट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन भी आ गया है। कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता है बेटा, सारे क्वेश्चन समान होते हैं ना। ये क्वेश्चन आप ये मत समझिए छोटा है, बहुत लोग नहीं लगा पा रहे होंगे, ठीक है। अब राज पूछ रहे हैं तो इसका मतलब राज बहुत अच्छे बच्चे थे हमारे यहाँ के, तो ये नहीं लगा पा रहे हैं तो मतलब लगाने का कुछ था नहीं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। ऐसा कुछ नहीं आपकी मतलब बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ये चीज़ आपको सीखने को मिला कि भाई कंबाइंड हो तो अलग करना है, अगर
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, हमेशा एक बात ध्यान दो, अगर यहाँ पे नीचे अगर आपको सिंगल टर्म मिलेगा और ऊपर 2 मोर देन 2 टर्म मिलेगा, हमेशा चाहे इंटीग्रेशन होगा चाहे डिफरेंशिएशन होगा, अलग कर देना है बेटा। नीचे अगर एक टर्म रहे और ऊपर 2 या 2 से अधिक पद रहें तो हमेशा अलग कर देना है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, डन हो जाएगा। ओके, अब बताएं, चलिए अब कौन सा क्वेश्चन बता दें इसी बात पर, नीलिमा वाला क्वेश्चन बता दें। नहीं, नीलिमा कहेगी कि भाई कब से हमको नहीं बताए। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर -12, x की पावर -1/2 x log x की पावर 1/2 टू द बेस। तो बेटा यही क्वेश्चन है जिस बच्ची ने पूछा था, बताए ये क्वेश्चन सही है, सही लिखा हूँ मैं, दिख नहीं रहा है क्या? यस बेटा बताओ, क्वेश्चन देखो सही है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल टू रिटर्न करा करें। यहाँ पर इस फार्मूले को ध्यान में रखें बेटा। लॉग में आपने ये फार्मूला पढ़ा था, लॉग में जब भी पावर दिखे आपको पावर का मल्टीप्लाई कर देना है। बेटा ध्यान दें, लॉग में पावर जो है मल्टीप्लाई कर जाती है, लॉग में पावर मल्टीप्लाई कर जाती है, ठीक है। जैसे ये था, इसको आप पावर ना समझने लगिएगा, ये x है और ये बेस है, ठीक है। अब जैसे इसके अलावा यहाँ पर कोई पावर आ गई, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये चीज़ लॉग में मल्टीप्लाई कर जाएगा, लॉग का पावर रूल लगा दिया जाएगा। लॉग का पावर रूल कहता है भाई लॉग में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉग का पावर रूल बना था, ये वाला रूल बना था, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फार्मूले से। लॉग में पावर का मल्टीप्लाई x तक ठीक है बेटा, x बेस a तक ठीक है, उसके अलावा अगर x की पावर कुछ भी मिले, x की पावर लॉग में अगर कुछ भी मिले तो हमेशा पावर का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लॉग में प्यारे बच्चों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुत बार हम लोग ने किया होगा। यहाँ पर देखिए ये पावर है, ये बेटा पावर है, पावर का लॉग में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें और अब ये और सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, इतना ही सिंप्लीफाई हुआ, ठीक है। ध्यान दे दीजिएगा, कान खोल के सुनिएगा बात को। हमें डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन तब करना है जब क्वेश्चन पहले जितना सिंप्लीफाई हो सकता हो उतना कर लीजिए, आफ्टर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का स्टेप लेना है। पहले क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन होना रहेगा, कंबाइंड है, अलग होना रहेगा, ये सब आप जब कर लेंगे, आफ्टर आप डिफरेंशिएट, आफ्टर आप इंटीग्रेट क्वेश्चन को करा करेंगे। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होना था हो गया, अब इसके आगे कुछ होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे लिख दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इधर, डी डी एक्स ऑफ इधर, और इस चीज़ को अंदर कर लोगे, ऐसे अंदर करते चलो। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पर आप यहाँ पे फिर देखो कंबाइंड हो गया, इससे कंबाइंड हो गया डेरिवेटिव से। अब डेरिवेटिव में इसको सेपरेट वाला रूल दो, ऐसे। ये देखो बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, इस बात को आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल बन चुका है, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल बताया था बेटा, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल यहाँ पर बन गया है। कुछ बच्चे यहीं चूक गए होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल में उनको प्रॉब्लम हो गई होगी, इस वजह से बात नहीं बन रही है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ पर
देखिए क्या हो जाएगा, x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ x की पावर n वाला लगाएंगे, पावर वाला फार्मूला बताए थे डेरिवेटिव का ये। तो -1/2 x की पावर -1/2 -1, यहाँ पे 1/2 ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। प्रोडक्ट रूल आपको पता है, फर्स्ट डेरिवेटिव यस डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। आई होप बेटा प्रोडक्ट रूल याद होगा आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। और यहाँ पे कैलकुलेशन दे दीजिए -1/2, ये सॉल्व हो के क्या हो जाएगा -3/2, -1/2 x की पावर -3/2 1/2। इसका देखिए log x है, बेस e है, तो क्या होगा बेटा 1/x होगा। यस, log x टू द बेस e का फार्मूला 1/x। इसको आप चाहे जिस एंगल से देखिए आपको 1 होता हुआ दिखाई देगा। x से x कैंसिल हो गया, -1/2 x की पावर -3/2। ये 1/2 1 में मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1/2 हो जाएगा 1/2 log x टू द बेस e। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। बताइए समझ में आ गया कि नहीं बेटा? यस बेटा, देख लीजिए बहुत ही आसान था, ऐसे करना था। और कौन सा इसमें बताना है, एक बार कमेंट करके बता दें हमें। आ गया है बेटा, अपनी काबिलियत दिखाओ मत राज, मैं जान रहा हूँ आ गया है, आपको नहीं आया होगा। और कौन सा बताना है बताइए बेटा। इस एक्सरसाइज में और कौन सा क्वेश्चन नहीं आया था या किस में डाउट है? जिसमें डाउट हो अपना डाउट दूर करते चलो। यस बेटा, कौन सा क्वेश्चन बताना है भाई? आप क्वेश्चन नोट करे रहा करें। अब आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं तो उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आए रहे हैं उनको आप नोट करे रहा करें। आप यहाँ पे फटाफट आप हमसे पूछते चलें बेटा। चलिए बताइए जल्दी से। यस बेटा, और कौन सा क्वेश्चन बताएं आपको हम? इस जो आपने होमवर्क दिया था उसमें एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में और कौन से क्वेश्चन बताने हैं आप जल्दी से बताएं, हम बता दें बेटा। बाकी आगे की एक्सरसाइज, आज उसके आगे की एक्सरसाइज आपको देंगे और उनके क्वेश्चन को आप लगाए रहिएगा। कल आप हमसे फटाफट बताइएगा, क्वेश्चन को नोट करके रखिएगा। 4 और 5 ठीक है। चलिए मैं 4 बता लेता हूँ। हाँ बेटा, ऐसे पूछते चलिए, आप ये मत सोचिए कि सब लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक जो बहुत बच्चे अपने आप को लगाते हैं, इसे छोटे से क्वेश्चन में कन्फ्यूजिया के बैठे रहते हैं, सही मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल ठीक है यार। आंसर क्या है? एग्जाम्पल अभी बताएंगे, अभी एक्सरसाइज का बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर एकदम सही है बेटा। आंसर यहाँ वाला भी सही है, वहाँ वाला भी सही होगा। आई हो इस क्वेश्चन को पहले हम समझ लें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 यही है जो मैंने लिखा है। श्रेया बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 यही है। सही है कि कोई और है? चलिए यही है। तो बेटा ध्यान दें, y इक्वल क्या करेंगे आप देखें बेटा। y इक्वल आपने कर लिया है बेटा। √x का मतलब x की पावर 1/2। आई होप ये चीज़ जानते हैं। अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो x की पावर 1/3 हो जाता है। अगर यहाँ पे 4th रूट x है तो x की पावर 1/4। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे nth रूट कर दूँ तो x की पावर n/n। आई होप ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। जैसे रूट रहता है तो यहाँ पे एक्चुअली 2 होता है, बट रिटेन नहीं करा रहता है, अंडरस्टूड होता है।
तो यहाँ पे x की पावर 1/2 इस तरीके से चीज़ों को आप समझते होंगे। तो यही कैलकुलेशन यहाँ पे देना है आपको। x की पावर -5 की होल की पावर 1/5, इसी पहले स्टेप में आपने मिस्टेक करा होगा, a की पावर x + 5। और ये बात आप जानते ही हैं, अगर एक पावर अंदर, देखो एक पावर अंदर है और एक पावर बाहर है, तो हमेशा पावर का इस तरह मल्टीप्लाई हो जाता है। यस बेटा, अगर एक पावर अंदर और एक पावर बाहर हो तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी ध्यान दें, एक पावर अंदर एक पावर बाहर है तो पावर का इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x की पावर -1 प्लस a की पावर x + 5, -1 का मतलब है 1/x, है ना, a की पावर x + 5, ये y = तो जितना सॉल्व होना था सॉल्व हो चुका है। अब आगे देखें बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पर d/dx ऑफ y = क्या हो जाएगा, d/dx यहाँ पर 1/x प्लस d/dx आपका a की पावर x, और यहाँ पे d/dx आपका 5, कंबाइन करके अलग कर दिया हूँ। 1/x का फार्मूला हम लोग जानते हैं, -1/x², और a की पावर x का a की पावर x log a बेस c, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो 0 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। आपको केवल यही पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में प्रॉब्लम रही होगी। आई होप ये चीज़ अब आपको आ गई होगी। ठीक है, यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपको। 5 भी आपने कहा था, 5 भी मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है। 5 आप देखिए, जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 12 वाला समझा उसी तरीके से तो था क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन देख लीजिए। देखिए, जिनको आता रहता है उनके लिए बहुत आसान है, जिनको नहीं आता रहे थोड़ा सा तो उनको भाई थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है बेटा, देखो लॉग में पावर है ना, ये यही तो प्रॉब्लम है, तो ये मल्टीप्लाई कर जाएगी। लॉग में जब भी पावर दिखे मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो, ये y = अब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो y तो dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पर इसका फार्मूला आप जान ही रहे हैं, 1/x log a बेस c, ठीक है, और इसका 1/x, तो ये आएगा बेटा डिफ्रेंशिएट होकर। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आ गया होगा। अब कौन सा बताना है बताओ। एक्सरसाइज 3.3 में और कोई क्वेश्चन पूछना है सभी बच्चों, सभी बच्चे बता दें। जो भी बच्चों को और कोई क्वेश्चन नहीं आया वो बता दें। चलिए, और कौन सा बताएं भाई, और पूछिए, जल्दी से पूछिए। क्लास भी समाप्ति की ओर है, 6 मिनट बचे हैं। देखिए बेटा, जो लाइव हम 40 मिनट पढ़ रहे हैं वो एक या 1.5 घंटे के बराबर है, क्योंकि आप नोट थोड़ी कर रहे हो, आप दे दनादन समझते ही तो चल रहे हो। और कोई क्वेश्चन बताओ भाई, बताओ। आज मैं आपको 3.4 वाली एक्सरसाइज सेंड करूंगा, उसमें आपको प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल लगाना रहेगा। ज़्यादातर क्वेश्चनों में प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल आप क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। और फार्मूला डेली रिटेन करो, जैसा मैंने बोला था कि फार्मूला आपको रिटेन करते चलना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 एक बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 बताया तो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 बता दिया हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 पूछ रहे हैं सुंदरम। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 बता देते हैं हम। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिए।
एग्जाम्पल नंबर 4 में 2 अच्छे क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा। y इक्वल ऐसा कुछ करके है x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल, x की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इनफाइनाइट। यही है भाई क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4 यही है बेटा, कमेंट करके बताएं। ये 4 का फर्स्ट वो यही है, एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट, ठीक है। तो इसको हम बहुत ईजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है बेटा, देखिए ईजीएस्ट वाला तरीका देखिए, 1 ऐड कर दीजिए, यस बेटा 1 ऐड कर दीजिए, ध्यान दे बेटा 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, बोलो समझ में आया। मैंने 1 ऐड करा तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करा, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब ये इतना फार्मूला है बेटा। यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पे 1 ऐड तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा करने पे ये फार्मूला है किसका, ये e की पावर x का फार्मूला है, ये e की पावर x का फार्मूला है -1, ऐसा y इक्वल हुआ, y इक्वल e की पावर x -1। अब आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करें तो y क्या हो जाएगा, dy/dx, और e की पावर x का e की पावर x, और ये साहब निकल लिए तो e की पावर x आया कि नहीं बताएं, सुंदरम भाई बताएं। यहाँ पर देखें 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करा, ये किसका फार्मूला था, e की पावर x -1। अब डिफ्रेंशिएट करो तो e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, बोलो आ गया ना। और वैसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो तो x का 1 हो जाएगा, ये तो बाहर हो जाएगा x स्क्वायर का 2x अपान 2 फैक्टोरियल, ऐसे x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर अपान 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएगा। अब देखो 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 2 × 1, 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1 एंड सो ऑन। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + x, 3 से 3 कट गया, x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब ये किसका फार्मूला, e की पावर x का ही तो फार्मूला है। अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो यहीं पर छोड़ दो। तो हम ऐसे भी तो बेटा सॉल्व कर सकते थे, बताइए आ गया कि नहीं बेटा। ऐसे ही अगला वाला एग्जाम्पल था, ऐसे आप अगला वाला भी कर सकते हैं एग्जाम्पल। अगला वाला एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, ये वाला आ गया होगा, अगला वाला भी मैं बता देता हूँ, देख लीजिए प्यारा एग्जाम्पल है। बहुत आसान है बेटा डिफ्रेंशिएट करना। y इक्वल देखें क्या है, a + a/x, a/x का होल स्क्वायर अपान, नहीं बस ऐसे ही है, अपान नहीं है, a/x का होल क्यूब, ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक है, अप टू इनफाइनाइट है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे तुरंत डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इस पूरे को ऐसे करेंगे फिर अलग कर देंगे, तो ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। और इसको देखिए आप क्या रिटर्न कर सकते हैं, a² अपान x² एंड सो ऑन। कांस्टेंट 0 हो गया, ये बाहर हो जाएगा, ऐसे ये भी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा x² x की पावर -2 एंड सो ऑन। 1/x का सब जानते हैं, -1/x², a² यहाँ पे है, पावर वाला फार्मूला लगाओगे, -2x की पावर -2 -1 एंड सो ऑन। अब कैलकुलेट हो गया बेटा, इस तरीके से आपको करना था, ठीक है। तो आज अभी मैं आपको तुरंत बेटा
एक्सरसाइज 3.4 दूंगा, 3.4 और उसके एग्जाम्पल दूंगा, तो उसको आप कर रहिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे कल आप हमें फटाफट कमेंट करके बताते चलिएगा, मैं आपको बताता चलूँगा। आई होप आज के क्लास में एक एक चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आई होंगी, प्रयास तो किया हूँ, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन में दोबारा पूछना है, रिपीट करना है, तो आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही।